हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 2 जुलाई 2021 और 2 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवेक राम चौधरी। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इन्होंने एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा का स्थान ग्रहण किया है। किसका स्थान ग्रहण किया है? हरजीत सिंह अरोड़ा का। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने विवेक राम चौधरी ने किसका स्थान ग्रहण किया? तो हरजीत सिंह अरोड़ा का स्थान ग्रहण किया है। वर्तमान में ये भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत है। विवेक राम चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना अध्यक्ष है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कौन विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभिमन्यु मिश्रा। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये भारतीय मूल के 12 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी है। अभिमन्यु मिश्रा की उम्र 12 वर्ष है। इन्होंने रूस के सरगेई करजाकिन का 19 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है, जो इनसे पहले दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने अभिमन्यु मिश्रा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो रूस के सरगेई करजाकिन का 19 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। दोस्तों आपको बता दूं, जब रूस के सरगेई करजाकिन दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने थे तो इनकी उम्र 12 वर्ष 7 माह थी और अभिमन्यु मिश्रा की वर्तमान उम्र 12 वर्ष 4 माह है। इस वजह से ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किस पूर्व जज को भारतीय संयुक्त राष्ट्र संस्था संघ इफूना का चेयरमैन नियुक्त किया है? इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस पूर्व जज को भारतीय संयुक्त राष्ट्र संस्था संघ इफूना का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शंभुनाथ श्रीवास्तव। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इन्होंने मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल संगमा का स्थान ग्रहण किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी नवनियुक्त पद पर नियुक्त होते हैं उनसे पूर्व उस पद पर कौन कार्यरत था उनके बारे में भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर मुकुल संगमा इस पद पर पहले कार्यरत थे। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संस्था संघ एक गैर सरकारी, स्वैच्छिक, गैर लाभकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते के लिए कार्य करता है। भारतीय संयुक्त राष्ट्र संस्था संघ एक गैर सरकारी, स्वैच्छिक, गैर लाभकारी संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौते के लिए कार्य करता है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र निकाय है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र निकाय कौन सा है? तो वो है भारतीय संयुक्त राष्ट्र संस्था संघ इफूना। वर्तमान में भारतीय संयुक्त राष्ट्र संस्था संघ की अध्यक्ष विजोया चक्रवर्ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है अध्यक्ष के बारे में भी कि भारतीय संयुक्त राष्ट्र संस्था संघ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विजोया चक्रवर्ती। इस संघ को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस आईएएस अधिकारी को राजस्थान का नया कारा महानिदेशक डीजी जेल नियुक्त किया गया है? राजस्थान का नया कारा महानिदेशक डीजी जेल नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र कुमार दत्त। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस पद पर इन्होंने राजीव दासोत का स्थान ग्रहण किया है।
किसका स्थान ग्रहण किया है? राजीव दासोत का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर हैं। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि राजस्थान के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो एम.एल. लाठर हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने किसे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सतीश अग्निहोत्री को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह इस पद पर 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। सतीश अग्निहोत्री इस पद पर 3 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने अंचल खरे का स्थान ग्रहण किया है। किसका? अंचल खरे का। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के किस भारतीय राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर के किस भारतीय राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नागालैंड को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिनियम अफसफा के तहत इसे अशांत क्षेत्र घोषित किया है। सशस्त्र बल अधिनियम अफसफा के तहत गृह मंत्रालय ने नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्तियां मिल जाती हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुकुल गोयल को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इन्होंने इस पद पर एच.सी. अवस्थी का स्थान ग्रहण किया है। किसका? एच.सी. अवस्थी का। यह भी आपको ध्यान में रहना चाहिए दोस्तों। तो आज का हमारा अगला सवाल है, संस्कृत भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का एकमात्र अखबार कौन सा है जिसके संपादक के.वी. संपत कुमार का हाल ही में निधन हो गया? संस्कृत भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का एकमात्र अखबार कौन सा है जिसके संपादक के.वी. संपत कुमार का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सुधर्मा। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इन्हें संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने में इनके योगदान हेतु वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा में प्रकाशित होने वाला भारत का एकमात्र अखबार सुधर्मा के संपादक के.वी. संपत कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2020 में। यह पूछा जा सकता है कि वर्ष 2020 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते चलिए। तो आज का हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। भारत में हर साल 1 जुलाई को महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि के सम्मान में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किस वजह से मनाया जाता है या किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती पर या उनकी स्मृति पर बनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम रखी गई है बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, वर्ष 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे किस नेता को अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने जेल की सजा हुई है? वर्ष 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे किस नेता को अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने जेल की सजा हुई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जेकब जुमा।
तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा पहले चरण में अनुसूचित जाति के 100 परिवारों को प्रति परिवार 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा पहले चरण में अनुसूचित जाति के 100 परिवारों को प्रति परिवार 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। कितना? 1200 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम के कितने का बजट निर्धारित किया गया है? तो 1200 करोड़ का। तो आज का हमारा अगला सवाल है, भारतीय मूल के किस 12 वर्षीय छात्र को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिष्ठित द डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल के किस 12 वर्षीय छात्र को ब्रिटिश सरकार द्वारा द डायना अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राघव कृष्णा शेषाद्री सुमंत को। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए उल्लेखनीय योगदान देने पर मिला अवार्ड, यानी कि इनको यह पुरस्कार शरणार्थी बच्चों की शिक्षा के लिए उल्लेखनीय योगदान देने हेतु यह अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड ब्रिटिश सरकार की ओर से 1999 में स्थापित किया गया था। द डायना अवार्ड ब्रिटिश सरकार द्वारा 1999 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार दुनिया भर में समाज के लिए असाधारण काम करने वाले युवा लोगों को दिया जाता है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, आलू की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के 30 जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के आलू के आयात को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भूटान। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। आलू का आयात प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि आलू का आयात किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। इस श्रेणी में आने पर आयातक को आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशक से लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने हाल ही में आर.वी. रविंद्रन द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने हाल ही में आर.वी. रविंद्र द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, यानी कि कानून और न्याय में विसंगतियां। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटोमोटिव ऑटो टेस्टिंग के लिए कहां पर एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटोमोटिव ऑटो टेस्टिंग के लिए एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंदौर में। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस हाई स्पीड ट्रैक की लंबाई 11.3 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है? तो 11.3 किलोमीटर। यह एशिया का सबसे लंबा ट्रैक होने के साथ साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रैक भी है। यह ट्रैक इंदौर के पीथमपुर में बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि एशिया का सबसे लंबा टेस्ट ट्रैक का निर्माण कहाँ किया गया? तो इंदौर के पीथमपुर में। यह ट्रैक 16 मीटर चौड़ा और अंडाकार आकार का है, जिसे 2960 एकड़ जमीन पर विकसित किया है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उसकी चौड़ाई के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि 16 मीटर चौड़ा है, या आकार पूछा जा सकता है, अंडाकार आकार का है, और 2960 एकड़ जमीन पर विकसित किया गया है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर पूछे गए हैं दोस्तों कि उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, या उसका आकार क्या है। तो दोस्तों, आज हमारा
बोनस क्वेश्चन है, किस भारतीय बीमा कंपनी ने हाल ही में सरल पेंशन योजना शुरू की? सरल पेंशन योजना किस भारतीय बीमा कंपनी ने हाल ही में शुरू किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतीय जीवन बीमा निगम ने। और यह योजना 40 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।